अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय रमज़ान सीरीज़ व्लॉग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा तब विलादत इमाम हसन स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए मैंने विश कर दिया। मेरे और मेरे भाई की और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत मुबारक हो वंस अगेन। खैर, मैं अभी जा रही थी अपना फुल आउटफिट दिखाने के लिए दूसरे रूम में, मेरे भाई को तंग करके। अब मैं जा रही थी फुल आउटफिट देखने के लिए। ये देखो, अब लाइट की टाइमिंग फ़िलहाल तो सही है, तो इस वक्त लाइट है तो मैंने आउटफिट वगैरह दिखा दिया। मेरे भाई के वैसे इरादे होते हैं मुझे तंग करना, मेरे वीडियोस वगैरह ख़राब करना। ये वही करने आया था लेकिन स्टार्ट मार कर चला गया। फिर मैं बोर हो रही थी, थक गई थी काम करते करते। फिर मैं गई गैलरी में नज़ारे करने के लिए, देखने के लिए क्या हो रहा है। बहुत शोर हो रहा था तो वही आपको भी दिखा रही हूँ। देखो कितना शोर होता है यहाँ पर। मुझे तो बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था, पता नहीं क्यों आज मुझे नींद आ रही थी, बहुत सख्त नींद आ रही थी। लेकिन जब मैं सोने लगी तो बिल्कुल नींद नहीं आई, पता नहीं क्या था। आँखें ना भारी हो गई थी, सर दर्द होने लगा था, हालत ख़राब थी मेरी आज रोज़े की। मेरे और मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं तो बहुत तंग कर रही थी अपने भाई को कि रोज़ा बहुत लग रहा है। तो मेरी तो हालत देख रहे हो आप, चेहरे से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कोशिश की सोने की लेकिन इतना शोर था, मेरे को नींद नहीं आई। यहाँ मैं वीडियो में नाटक तो कर रही हूँ कि मैं अब सोने लगी हूँ, लेकिन नहीं, मैं सोने नहीं लगी थी क्योंकि नींद मुझे नहीं आ रही थी। इतना शोर था, मैंने आपको बताया ना, और इतना शोर होता है इस वक्त, बच्चे खेलते रहते हैं। आज की रेसिपी का नाम है मिनी सीख पोटी। ये मैंने रेसिपी देखी थी तो मैंने अम्मी को कहा कि आज ये बनाते हैं। स्टिक्स मंगवा दी थी अम्मी से। सबसे पहले आपको ग्रीन पेस्ट बनाने के लिए नमक, मिर्च, कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स को डालना है, मतलब आपको उसको ब्लेंड कर देना है। तो हम तो ये पीसते हैं यहाँ पर, आप ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। हम नहीं करते हैं, हमें यही टेस्ट अच्छा लगता है। खैर, ये सबको आपको अच्छी तरह पेस्ट बनाना है क्योंकि इस पेस्ट को मैरिनेशन में ऐड करना है, चिकन की मैरिनेशन में ऐड करना है। अच्छी तरह इसको पीसना है। ये तो मैंने पीसी थी तो वीडियो भी बना रही थी, पीस भी रही थी। इसमें लेमन भी ऐड करना है, उसका जूस भी ऐड करना है। मैं भूल गई थी, फिर बाद में हमने ऐड कर दिया था। जब आप पीसो तो उसी वक्त ही आपको ऐड करना है। ये देखो, आपको दिख रहे होंगे बीज लेमन के, तो ये हमने बाद में ऐड कर दिया था। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी ऐड करना है। और आपको लेना है तंदूरी मसाला या सीख कबाब मसाला, चिकन बोटी, जो भी आपको मसाला दिखे वो आप ले लेना है, वो आपको ऐड करना है। इसमें अच्छी तरह मिक्स करना है। मेरी सजेशन है आप तंदूरी मसाला ऐड करो क्योंकि सीख कबाब मसाला मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं था। हमने खाया था लेकिन मज़े वाले थे, लेकिन टेस्ट वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था। उम्मीद की थी कि ऐसा बनेगा, वैसा टेस्ट नहीं था, लेकिन खाने में बेहतरीन था। आप भी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको फिर मैरिनेट करके आपको, आपकी मर्ज़ी है, आधा घंटा 2 घंटा मैरिनेट करने के लिए आप रख दें। जब मैरिनेट अच्छी तरह हो जाए फिर आप पकाएं दें, फ्राई कर लें। वो फ्राई का तरीका भी दिखाएंगे हम आगे, लेकिन अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। हमने तो बहुत ज़्यादा मसाला भर दिया था क्योंकि नहीं लग रहा था कि कैसे और बोटी में लगाए, तो हमने तो ज़्यादा मसाला लगाया था। फिर स्टिक्स में हमने लगाना शुरू कर दिया था। हमने एक स्टिक्स में 2 बोटियाँ लगाई थी, 2 चिकन के पीस ऐड किए थे, लगाए थे। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितने लगाओ। हमने सिर्फ 2 लगाए थे क्योंकि हम जिस कढ़ाई में फ्राई करते हैं वो बहुत छोटी है, तो उसमें फ्राई नहीं हो सकता। स्टिक्स पर चिकन लगा कर हमने 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया। वैसे आधा घंटे का था, हमने 2-3 घंटे के लिए रख दिया ताकि अच्छा हो जाए, अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए, टेस्ट में अच्छा है। जो बेहतरीन हो गया था, टेस्ट में डिलीशियस था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमने उसी वक्त ख़त्म कर दिया था। ये है फ्राई करने का तरीका। पहले आपको एक की कोटिंग करनी है, अच्छी तरह कोट करके आपको फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ऐसे चुप जानी चाहिए, ऐसी बोटी एक हिस्सा भी नहीं दिखना चाहिए, इस तरह आपको कोटिंग करनी है। खैर, अम्मी कर रही थी, एक कोटिंग हमने कर दी। फिर मेरा भाई आ गया, मेरे भाई ने कहा आज मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो मैंने वीडियो बना दी। ये कभी कभी काम करता है तो दिखाने के लिए। मेरा भाई भी एक काम करता है, हेल्प करता है, इसको शौक़ चढ़ा था काम करने का, तो ये जल्दी जल्दी काम कर रहा था और मैं वीडियो बना रही थी। अम्मी अपने दूसरे काम कर रही थी। इसको शौक़, ऐसे काम करने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ होते हैं। अच्छी बात है। देखो कितनी लगन और शिद्दत से काम कर रहा है मेरा भाई, इसको ये शौक़ है, ये सीख कर आता है बाहर से यही काम।
है देखो कितने डिलीशियस लग रहे हैं। आप तैयार हो गए, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये ओवर फ्राई हो गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। स्टार्टिंग में ओवर फ्राई हो गए थे क्योंकि गैस इतना और तेज़ हो जाता है अचानक तो ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसीलिए। फिर हमने इसको गार्निशिंग की किससे, एक ये कुकुम्बर से। मेरे भाई ने कट किए थे ये कुकुम्बर, देखो किस तरह से कट किए थे। बोला मैं करता हूँ आज सारा काम, उसने कहा मैं करता हूँ सारे काम, आज छोड़ो आपको नहीं आ रहा। वो फिर डेडूशियाने करता रहता है अपनी। अभी मेरे भाई की बात आ रही तो ये वीडियो देखो। सुबह हमने इसको आज़ाद कर दिया था, बेचारा मेरा भाई बहुत दुखी था, इसके लिए बहुत मुश्किल था इसको आज़ाद करना। एक ही दिन का आया था लेकिन ये बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था इससे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था इसको आज़ाद करना। ये जा भी नहीं रहा था, शायद ये ज़ख्मी था, लेकिन ये घर पर उड़ बहुत रहा था, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। इसीलिए सुबह को हमने सोचा कि इसको हम आज़ादी कर देते हैं। यहाँ ये परिंदे घर पालने के लिए नहीं होते, इनको आज़ादी करना चाहिए। ये घर पर नहीं अच्छे, ये जंगली होते हैं, इनको बाहर ही होना चाहिए। बाहर अपनी ग़िज़ा खुद ढूंढ लेते हैं, खुराक खुद ढूंढ लेते हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, तो इनको आज़ादी चाहिए होती है, इसीलिए हमने इसको आज़ाद कर दिया। नाउ बैक टू आवर डेली रूटीन जो हम रोज़ करते हैं। जब वीडियो बनाई थी तभी फ्राई वगैरह नहीं हुई थी, ये तो मैंने आपको रेसिपी के लिए पहले वीडियो दिखा दी थी। सारे एक साथ फ्राई हुए थे, पहले नहीं हुए थे, वो रेसिपी के लिए मैंने पहले ऐड की थी। आज हमने नगेट्स भी बनाए थे जो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाए, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं, यम्मी लग रहे हैं। तो मैं खाऊंगी इंशाल्लाह, या तो सेहरी में खाऊंगी या तो ये रिकॉर्डिंग करने के बाद खाऊंगी इंशाल्लाह। तो मेरी अम्मी तो फ्राई करने बैठ गई थी, तो मेरी अम्मी ने कहा बहुत तुमने वीडियो बना ली, जाओ अब आलू लेकर आओ, आलू को अब फ्राई करने। तो मैं चली गई आलू लेने के लिए। 2 मंगवाए थे लेकिन मैं पूरी थैली उठा कर लेकर आ गई थी, क्योंकि मेरे एक हाथ मोबाइल था और थैली में से खुल नहीं रही थी, तो मैं उठा कर लेकर आ गई। जैसे ही मैं लेकर गई अम्मी के पास, अम्मी ने कहा ऐसे तो नहीं होता, इसको साफ़ करनी होती है, इसको जाओ वॉश करके आओ। मैंने कहा लो मैं भी ये कर देती हूँ, कोई बात नहीं, वॉश करने में कौन सी बड़ी बात। मैंने वॉश की, और मैं तो वॉश करती हूँ, कुछ काम करती हूँ, तो वीडियो तो मेरे लिए ज़रूरी है बनाना, तो मैं हर चीज़ की बनाती हूँ, जो काम करती हूँ मैं वो बनाऊँगी। हाँ कुछ चीज़ें नहीं वीडियो बनाती, लेकिन जो मैं करती हूँ तो मैं वो दिखाती हूँ। आप मेरा टैलेंट देख रहे हो, एक हाथ से मैं वॉश कर रही हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से आलू को साफ़ कर रही हूँ, और फिर बंद भी कर दिया मैंने टेप को। और यहाँ मैं अपनी भाई को तंग कर रही थी, हाँ आलू बड़े मज़ेदार, ऐसे करके मैं उसको तंग कर रही थी। उसको बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था, इस साथ में बैठा था, तो मैं इसको तंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आज हमने चटनी भी बनाई थी इसके साथ खाने के लिए, लेकिन वो अभी तक मैंने नहीं खाई है, इंशाल्लाह बाद में खाऊंगी। मैंने अभी तक कुछ चीज़ें टेस्ट नहीं की है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त कुछ अच्छा नहीं लगता है खाने के बाद। मैं तो पानी पीती हूँ और थोड़ा बहुत कुछ खाती हूँ, फिर इसके बाद मेरा पेट फुल हो जाता है। फिर यहाँ मैं अपने भाई को तंग कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था, मैं फिर उसको तंग कर रही थी। मैं अपनी वॉइस बताती, लेकिन ये वॉइस ना मेरी आवाज़ बहुत ख़राब थी। जब मैं इसको तंग करती हूँ ना तो अजीब आवाज़ों में इसको तंग करती, तो ये चिढ़ता है। वैसे अभी ये नहीं चिढ़ रहा था, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चुपचाप था, और जब ये चुपचाप होता है तो मेरी आवाज़ निकलती है, मैं उसको बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ। खैर वक्त हो गया था फिर अफ्तारी का, मैं गई फिर अपना वही दस्तरखान का काम करने के लिए। तो मेरा आप रोज़ का काम हो गया है, अभी इसमें कुछ मेरा तकलीफ़ नहीं होती है। ये है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज का हमारा दस्तरखान। आज विलादत की शब थी, कल दिन है, तो कल इंशाल्लाह हम ग्रीन कलर की चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत है, कोशिश करेंगे, वरना खैर। फिर इफ्तारी का टाइम हो गया, मैंने आज फिर से कैमरा ऑन करके सब कुछ करना शुरू कर दिया था। अफ्तारी की, खजूर उठाई, बेचारा मेरा मोबाइल गिलास के सहारे टिका हुआ था, गिलास के सहारे बेचारे को मैंने रखा था और वीडियो बना रही थी। फिर मैंने पानी भरने के लिए जब बोतल उठाई तो मेरे से खुल नहीं रही थी, खुलने की कोशिश की तो बेचारा फ़ोन गिर गया, देखो गिर गया। फिर मैंने फिर से कैमरे को एडजस्ट किया और ख़ुद को एडजस्ट किया कि मैं कैमरे में आ जाऊं। फिर फाइनली ओपन हो गया था ये इसका ढक्कन। फिर मैंने पिया सुकून से पानी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब।